हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल। और इस चैनल पे मैं सबसे पहले बता दूं इस चैनल पे आएगा क्या क्या। इस चैनल पे पहले मैं बेयर एक्ट डिस्कस करूंगा। बेयर एक्ट के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट आईपीसी बेयर एक्ट जो है हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जितने सारे सेक्शन हैं वो तो सारे आएंगे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट आईपीसी, इम्पोर्टेंट सीआरपीसी और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कानून बनाती है, जितने अमेंडमेंट करती है सब बताऊंगा। जो भी कानून आता है, जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं जैसे केशवानंद भारती केस और भी इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, जो पुराने केस हैं, नए केस आते जाते हैं, वो सब आपको बताऊंगा और इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, हमारे बेयर एक्ट का पहला टॉपिक है प्रीएम्बल, क्योंकि इसके बाद फिर अलग अलग पार्ट आता है, इसके बाद फिर 25 पार्ट है, तो उस सब में आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रीएम्बल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आप अपने फ्रेंड्स जो आपके इंग्लिश वाले फ्रेंड्स हैं, अगर आप हिंदी के हो तो दोनों को भेज सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीएम्बल का सबसे पहला मतलब है, प्रीएम्बल का मतलब होता है उद्देशिका। उद्देश्य क्या है, क्लियर है ना। आप एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसके टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। इसके वर्ड जो भी वर्ड है कि जस्टिस का क्या मतलब होता है, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले सिंपल लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिंपल है कि हम सब लोग में, यानी कि जो संविधान बनाया, कौन बनाया, पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolve to constitute India into a, बस इतना ध्यान रखो कि हम पूरी सत्यनिष्ठा से इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं। इंडिया को बनाना चाहते हैं सॉवरन। क्यों, ये कब बोल रहे हैं, जब हम संविधान बनाने का कोशिश कर रहे थे तब हमने ऐसा बोला कि हम पूरी सत्यनिष्ठा से एक ऐसा कानून, ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा देश सॉवरन हो। सॉवरन का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, कि मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी और के अंदर नहीं हो, कि हम कोई भी कानून बनाए तो हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो। क्लियर। तो साथ ही साथ मैं अपने मतलब ही बता जाता हूँ। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना किसी से। चलिए आपको फिर बाद में बताऊंगा और डिटेल में। उसके बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी, कि हमारा जो भी कानून हो, हमारा जो भी रूल बने वो सोशलिस्ट हो, समाजवादी बने। क्लियर। उसके बाद सेकुलर हो। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, कि सरकार किसी एक धर्म को ऊपर और नजर नीचे न समझे, सरकार की नज़र में सारा धर्म बराबर हो। क्लियर। सेकुलर का मतलब यही होता है सर्व धर्म संभवा, मतलब सारा धर्म बराबर है, स्टेट के सामने में सारा धर्म इक्वल है। क्लियर। उसके बाद सेकुलर हमने देख लिया। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्रात्मक, मतलब जो राज्य हो, जो राजा बने या जो भी रूल करे उसको चुने कौन, उसको पीपल चुने और कोई नहीं चुने। इसलिए इंडिया में आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम चुनते हैं किसी इंसान को, फिर वो हम पे रूल करता है 5 साल। उसका रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक का मतलब है जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। उनका चुनाव होगा, उनका चुनाव होगा। ऐसे नहीं, वो किसी फैमिली से नहीं होंगे, वो किसी ऑटोक्रेट फैमिली से नहीं होंगे। क्लियर है। तो सिंपल आप मतलब समझ लो कि हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपने देश को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक देखना चाहते हैं। यानी हमारा संविधान बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये वाला था। यानी हमारा प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वाला है। क्लियर। उसके बाद इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे सारे नागरिकों को सिक्योर हो कुछ चीज़ें। क्या क्या सिक्योर हो, हम क्या क्या अपने नागरिकों को देना चाहते हैं। सबसे पहले जस्टिस, यानी न्याय मिले सबको। न्याय अलग अलग टाइप का हो सकता है, सामाजिक न्याय हो सकता है, आर्थिक न्याय हो सकता है, राजनीतिक न्याय हो सकता है। क्लियर है। तीनों टाइप का न्याय हो सकता है। इसका मतलब सामाजिक न्याय का सिंपल मतलब होता है कि आप का समाज में ध्यान देना,
समाज में आपका जन्म, रेस, कास्ट, रिलीजन के आधार पे आपको अलग अलग नहीं आंका जाएगा। मतलब आपको समाज में न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप अलग जेंडर से हो, ऐसा नहीं होगा। यानी समाज में न्याय पद्धति जो भी होती है वो सबके लिए बराबर होगा, चाहे आप किसी भी फैमिली में जन्म लिए हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है सिंपल कि आप जॉब करने जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं हो कि आप सेम का अलग कास्ट के हो तो आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा, नहीं, सेम अपॉर्चुनिटी आपको सेम मिलेगी। क्लियर। उसका पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब सिंपल है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय, इसका सिंपल मतलब है कि आपकी वोट की भी वही वैल्यू होगी, आपकी भी वही, ऐसा नहीं होगा कि आपको इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं, संविधान बनाने से पहले हम चाहते थे कि हमारा देश का एक ऑब्जेक्टिव हो, उसके अलावे हमारे सिटीजन को क्या मिले, सबसे पहले न्याय मिले। न्याय क्या क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। उसके अलावे हमारे नागरिकों को, यही है ना, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, न्याय। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज़ की, विचार की, हम कुछ भी सोच सकते हैं। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, हम कुछ भी अपने जैसे मान लो हम कुछ सोचे हैं, सोचना तो चलो इंटरनल बात हो गई, हम किसी को बोल भी सकते हैं। क्लियर। कुछ भी हम सोच रहे हैं, मैं उसको कुछ बोल भी सकता हूँ किसी को। क्लियर। उसके अलावा होता है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, किसी चीज़ पे विश्वास करना, किसी रिलीजन पे विश्वास करना। फेथ, फेथ का मतलब होता है किसी धर्म के बारे में, किसी भी चीज़ के को लेके आपके फेथ होती है, किसी चीज़ को लेके। वर्शिप का मतलब होता है पूजा, पूजा आप जो करते हो, तो ये पूजा या वर्शिप का हिंदी एग्जैक्ट हिंदी होता है उपासना। इन चीज़ों की आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब सिंपल है प्रतिष्ठा और अवसर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब पाने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा, आपको स्टेटस, आपका स्टेटस भी बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेटस डिपेंड करेगा कि आप किसी अच्छे फैमिली से हो तभी आपका स्टेटस अच्छा हम देंगे, नहीं। क्लियर। उसके अलावे हम चाहते हैं कि हमारे इसके अलावे तीन चीज़ तो मिले ही मिले, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। उसके अलावे हम चाहते हैं कि प्रोमोट हो, क्या प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल, क्या चाहते हैं प्रोमोट हो कि सब में भाईचारा का भावना हो, कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता वाली बढ़ाने के लिए, मतलब फ्रेटर्निटी हो, कि हम चाहते हैं सब में दोस्ती की भावना हो, एक बंधु वाली भावना, बंधु होता है भाईचारा वाला भावना हो, लेकिन भाईचारा वाला भावना, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि इससे किसी का डिग्निटी हर्ट नहीं हो। डिग्निटी का मतलब होता है किसी इंसान की गरिमा, किसी इंसान, ऐसे नहीं कि हम चलते चलते किसी को थप्पड़ मारते, तो ये उसके डिग्निटी के खिलाफ है ना। हम किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करके कहीं डालो, नहीं, उसके डिग्निटी के खिलाफ है, उनको मिला हुआ है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब हम फ्रेटर्निटी भी ध्यान बुझ के जान, जैसे मैं किसी से बोलता हूँ कि चलो दोस्ती करो, लेकिन उसका मन ही नहीं है तो नहीं करेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसके डिग्निटी के खिलाफ है ना। तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी की मतलब एकता और अखंडता, ये सब ध्यान में रख के फ्रेटर्निटी किया जाता है। क्लियर है ना। तो ये सब होगा। ये सब बातें करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या किया, एडॉप्ट किया, इनैक्ट किया। और हमें क्योंकि संविधान हम सबने मिलकर बनाया था, तो सबने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, यानी हमने अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, इनैक्ट का मतलब अधिनियमित किया कि अब से संविधान की जो जो फैक्ट है, जो जो सेक्शन है, सब पे लागू होगा। और हमने आत्मसमर्पित कर दिया, क्योंकि हम खुद बनाए थे तो आत्मसमर्पित कर दिया। क्लियर है। तो इतना समझ गए। अब लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले संविधान प्रियम्बल की बात ही क्यों चली, प्रियम्बल की बात चली
दिसंबर 1946 में, क्योंकि नवंबर 1946 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ गई थी किस लिए, संविधान बनाने के लिए। तो अब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। उसके कुछ दिन बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पहले इंट्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वही बातें हैं जो अभी के प्रेम्बल में है ऑलमोस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कुछ दिन बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया। सबने बोला हाँ हाँ चलिए ठीक है, ये सब बातें चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल होता है कि भाई हमारा जो संविधान बनेगा उसमें ये बात सब तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कि किसी भी किताब को हम देखते हैं तो बोलते हैं भाई इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इसकी ऑथेंटिसिटी है क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया, क्लियर है ना। उसका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कि हम जो संविधान बनाना चाह रहे थे उसका नेचर कैसा हम चाह रहे थे। उसका नेचर चाह रहे थे हम कि सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सबका मतलब हम समझ गए ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव है 4 चीज। जस्टिस, हम बोल रहे थे ना, सिक्योर और टू ऑल सिटीजन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्लियर है ना। वही लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव हमारा 4 है। जस्टिस में 3 है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी में क्या क्या है, टेब फॉर्म, इसको याद कर सकते हो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड हम प्रोमोट क्या करना चाह रहे थे, प्रोमोट करना चाह रहे थे फ्रेटर्निटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी। देखो हम किसी से ऐसे दोस्ती नहीं करेंगे जब तक उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे खतरा नहीं हो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन पे खतरा नहीं हो। तो ये सब देखेंगे तभी हम फ्रेटर्निटी करेंगे। ध्यान देना ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे पूछा हुआ था कि सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है। क्योंकि सॉवरेन, यूनिटी और इंटीग्रिटी किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रियम्बल में, लेकिन सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एक साथ लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में। तो हमें ध्यान रखना है। अडॉप्ट कब हुआ, हमने देखा 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं भाई, अमेंडमेंट हुआ है, एक बार मात्र अमेंडमेंट हुआ है। कब अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। और कौन कौन वर्ड ऐड हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। सिंपल आपको बस ध्यान रखना है, 3 वर्ड ऐड हुए हैं। पहला वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर, 2 वर्ड हुआ, सोशलिस्ट, सेकुलर। और एक और वर्ड ऐड हुआ है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले कैसा था पता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, लेकिन अब एक नया ऐड हुआ है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऐसा नहीं हम कि यूनिटी अलग लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अलग लिखा हुआ, नहीं, यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हम दोनों को साथ लेती है ना, क्लियर। तो अमेंडेड हुआ है कि नहीं, एक बार अमेंडमेंट हुआ है। क्यों अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि संविधान का पार्ट है इसलिए अमेंडमेंट हुआ है। तो संविधान का पार्ट है या नहीं, इस पे बहुत सारे इशू चल रहा था। तो 3 केस हुआ है, 3 जजमेंट आया, तीनों जजमेंट में आपको पता चला। पहला जजमेंट बेरुवारी केस में बोलता है सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये पार्ट नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं, इसलिए आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते नहीं है, पार्ट है, यानी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा इस पर तवज्जो दिया, बोला कि ये प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है संविधान के। क्योंकि देखो ना, एक चैप्टर प्रीएम्बल, वेयर एक्ट आप जैसे ही खोलोगे तो वेयर एक्ट पे प्रीएम्बल का चैप्टर ऊपर है, उसके बाद से बड़े बड़े बहुत सारे पार्ट्स है। तो लोगों को लगा कि यार हो सकता है प्रीएम्बल अलग है, इस संविधान का पार्ट ही नहीं, प्रीएम्बल बस अलग से दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और क्या दिया हुआ है, यानी 3 वर्ड ऐड हुआ है, वो याद हो गया ना, क्या क्या ऐड हुआ है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्लियर। उसके बाद पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में केबीसी ने केस में बोला कि हाँ
पार्ट है और अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ केबीसी केस ने बोला, केबीसी केशवानंद भारती केस में बोला कि भाई आप किसको बोला है, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी बेसिक फीचर्स यानी मूलभूत चीज़ें जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ हुआ, कैन नॉट बी इन्फोर्स। ऐसा नहीं है जो चीज़ इस पे लिखा हुआ है आप उसको लीगल, जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है ना, फंडामेंटल राइट में का अगर वायलेशन होता है तो आप इन्फोर्सेबल है कि आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ वायलेशन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे कुछ कोई चीज़ें हैं जैसे नेचर ऑफ द स्टेट, अगर यहाँ पे बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव अगर ठीक से फुलफिल नहीं हुआ तो आप ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे कि नहीं फुलफिल हुआ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि नहीं जा सकते, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। बट कैन बी यूज फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सके। इफ स्टैचू इज एम्बिगुअस लगता है तो ये लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज हो सकता है। अमेंडेबल है ऑब्वियसली, लेकिन जस्टिफिएबल नहीं है। क्लियर है ना। उसके बाद कुछ लोग हैं जो प्रियम्बल के बारे में क्या बोलते हैं। सबसे पहले N.A. पालिखेवाला ये बोलते हैं प्रियम्बल तो बस आइडेंटिटी कार्ड है, किसी इंसान का आइडेंटिटी कार्ड, उसी तरह संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल। प्रियम्बल से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी कि संविधान के अंदर क्या क्या लिखा जाने वाला है। जैसे ही बात करेंगे डेमोक्रेटिक, तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें ही लिखी होगी। आप जस्टिस की बात करते हो, आप लिबर्टी की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो, तो पता है कि संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट चैप्टर में इक्वालिटी की बात होगी, जस्टिस की बात होगी। क्लियर है ना। उसके बाद K.M. मुंशी बोलते हैं कि हॉरर स्कोप है हमारे सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। तो ये दो बातें कि कोई कभी कभी पूछ देता है कि आइडेंटिटी कार्ड किन्होंने बोला है, और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। क्लियर है। तो देखिए हमारा ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। तो आईपीसी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो आते हैं, इम्पोर्टेंट जजमेंट जो आते हैं, जब जो करंट में आती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो बेयर एक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे डेली। क्लियर। तो चलिए थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और भी लोगों में शेयर कीजिए जिनको जानना है संविधान के बारे में, बट उनको किताब नहीं देखना है। क्लियर। तो चलिए थैंक यू सो मच।